हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी दोनों जाते हैं शॉपिंग पे। साथ में प्राची की फैमिली भी जाती है और दोनों भाई बहुत अच्छे से शॉपिंग करते हैं क्योंकि प्राची की आ गई है ज्वाइनिंग डेट, उसको ज्वाइन करना है जॉब पे। दैट्स वाई। लेकिन क्या करें, यहाँ दोनों का प्यार आंखों में इकरार में इतना चल रहा था कि कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। बस वही इनके साथ होता है कि कितनी भी कोशिश कर ले, बट आज ये लोग अपना प्यार नहीं छुपा पाते। और प्राची की दीदी को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। प्राची बहुत मुश्किल से कोशिश करती है कि दीदी को मतलब घुमा लिया जाए अपनी बातों में, लेकिन उसकी दीदी उससे ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि आखिर वो सिस्टर है, वो भी बड़ी, तो उससे स्मार्ट तो होनी ही थी। तो फिर प्राची को ही झुकना पड़ता है और बोलती है कि ठीक है। वो बताती है कि हाँ प्राची, मैं बानी को प्यार करती हूँ। और उसकी दीदी का रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग होता है, लेकिन 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 सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव मीन्स कि यहाँ पे उसकी दीदी उसको कुछ भी नहीं कहती, बोलने के अलावा कहती है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जब तुम चाहो फैमिली में बता सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम इंडिपेंडेंट हो, 18+ हो, तो जो तुम चाहो कर सकती हो, जो सही है और गलत है, और बाकी फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। इतना कह के वो अपनी दीदी को प्राची को हक कर लेती है। और फिर उसके बाद अब आगे स्टोरी की तरफ चलते हैं। प्राची जाती है रूम में और सोचने लगती है कि यार मतलब दीदी, मुझे नहीं लगता था कि दीदी, और पता कैसे चला दीदी को, यार मैंने इनको बोला हुआ है इतनी बार कि ये ना करा करे, किसी के सामने ये मरवाएंगी मुझे। अब यहाँ तो प्राची का कुछ हाल ये था, वो गुस्सा कर रही थी पानी पे, पानी के ना होते हुए भी। वो कहती है कि अभी मैं कॉल करूँगी, तो जस्ट पहुँची है, तो कहती है थोड़ी देर बाद करूँगी और अच्छे से बताऊँगी इनको। तो और यहाँ पे बहानी पहुँचती है अपने घर पे। जैसे ही वो पहुँचती है तो उसके घर पे थोड़ा सा टेंस माहौल था। टेंस मीन्स उसकी जो मम्मा थी वो बैठी हुई थी सिर पकड़ के, और जो उसके छोटे ब्रदर था वो लाइक बैठे हुए थे। और बोलते हैं कि दोनों बड़े ही साइलेंट मोड पे थे। तो आती है और कहती है कि क्या हुआ, आप लोग इतना शांत क्यों हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, अभी अभी फ़ोन आया था, लाइक तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो पानी बोलती है बहुत, क्या हुआ, कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है, कितनी लगी। तो उसकी मम्मी कहती है पता नहीं किसका कॉल था, कह रहे हैं कि लेके आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगी है, बट पता नहीं कहाँ क्या कैसे। तो पानी कहती है कि कब फ़ोन आया था। कहती है बस अभी आया था, थोड़ी देर पहले, आने ही वाले होंगे, मैं बस तुम्हें फ़ोन ही करने वाली थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। तो पानी अपनी मम्मी के पास आती है, उनको हक करती है और कहती है कि मम्मा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा पापा को, पापा तो बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है ना। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ। वो हक करती है अपनी मम्मा को। उसकी मम्मा के आँख से आंसू झलक जाते हैं। और जो उसका ब्रदर होता है वो कहते हैं अरे डोंट वरी, पापा विल बी ओके। और बस ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी आती है जिसमें से एक अंकल उतरते हैं, उसके पापा को लेके आते हैं। तो उनके हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, और वो जैसे ही लेके आते हैं तो वो एंट्री करते हैं। तो वानी कहती है कि पापा क्या हुआ आपको। तो उसके पापा कहते हैं अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं कैसे, ये शायद बारिश की वजह से, स्लिपरी होने की वजह से शायद मेरा स्कूटर स्लिप हो गया। तो बानी कहती है कि तो आप स्कूटी लेके जाया करो ना, आप मत लेके जाया करो स्कूटर। तो बोलते हैं कि हाँ तो स्कूटी भी स्लिप हो सकती है बेटा, चलो चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो अंदर लेके जाते हैं, उसकी मम्मी आती हैं, बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं वहाँ पे। उसके पापा कहते हैं डोंट वरी, बस नॉर्मल था। तो जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं कि अब आपको कहीं भी जाना हुआ करेगा तो ऑफिस लेना छोड़ना, मैं आ जाया करूँगा, आप इतना परेशान हो जाते हो। तो उसके पापा कहते हैं अरे वो तो जो होना होता है वो होके रहता है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके जो भैया होते हैं वो नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, मैंने बोल दिया ना, बस मैं लेके जाऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है भाई, बच्चों के आगे किसकी चलती है। और बहानी आती है और बहानी कहती है कि पापा अभी तो थोड़ा सा हुआ है, आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो, आप हमें इतना डांटते हो छोटी सी चीज़ पे, और अब आपकी डांट पड़नी चाहिए।
तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ तुम छट जाओ, अब ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची अब बड़ी हो गई है जो अब मुझ पे हुक्म चलाएगी। तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है चलो चलो अब अपने पापा को आराम करने दो और तुम लोग चलो रूम में चलो, सब लोग दूसरे रूम में चलो। और फिर उसके बाद उसकी मम्मी पापा साथ में बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और जो बानी होती है वो रूम में जाती है। अब जो उसको टेंशन थी फ्री हो जाती है, वो अपने पापा मम्मी की तरफ से इतनी टेंशन नहीं रहती थी मोस्टली, क्योंकि उसके पापा काफ़ी ब्रेव बोल सकते हैं, वो सब कुछ हैंडल कर लेते, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे हाँ उसके पापा, लेकिन सब कुछ बहानी कभी भी इस चीज़ को फैमिली को लेकर टेंशन इतना नहीं लेती थी, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके पापा मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेते थे, स्पेशली उसके पापा। अब लाइक वो जाती है तो लाइक वो कुछ नहीं सोचती, बस प्राची को हाई लिख देती है। जैसे वो हाई लिखती है तो प्राची तो ऑफकोर्स उसका ही वेट कर रही थी, तो वो कॉल करती है डायरेक्ट, और कॉल करती है तो बोलती है कि मैंने आपको मना करा है ना कितनी बार कि किसी के सामने किस मत किया करो, तो आप मानते क्यों नहीं हो। जैसे ही बहानी सुनती है प्राची उस पर भड़क रही है, बोलती ओ ओ ओ आराम से लग जाएगा मुझे। तो प्राची कहती क्या लग जाएगा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या लग जाएगा, ध्यान से करा करो ना। फिर अगेन वो सुना देती है तो भानी कहती है ओ गॉड क्या हो गए मेरी जान को, लगता है जॉब की ज्वाइनिंग की खुशी में आपका दिमाग खराब हो गया है या फिर सदमा लग गया है, क्या है जान बताइए ना मुझे। तो प्राची कहती है मुझे आपको बताऊंगी ना तो आपको ज़्यादा गहरा शॉक लग जाएगा। तो भानी कहती है ऐसा क्या हो गया, मतलब मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देने वाली थी, मुझे क्या पता था आप भी मुझे शॉकिंग न्यूज़ देने वाले हो। तो प्राची फिर कहती है आपको कौन सा शॉकिंग न्यूज़ देना है, आप क्या हो गया, आपके यहाँ किसको पता चल गया। तो भानी कहती है व्हाट यू मीन बाय पता चल गया, क्या हुआ। तो प्राची बताती है कि उसकी दीदी ने हम लोगों को देख लिया था और दीदी को पता चल गया था। तो जैसे ही वानी को पता चलता है तो कहती है व्हाट आपने दीदी को मना लिया ना, दीदी ने क्या बोला क्या था यार, वो किसी को बता तो नहीं देंगी मम्मा पापा या क्या, मतलब उनसे मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए। तो प्राची कहती है कूल डाउन बेबी, मुझसे ज़्यादा तो आप हाइपर हो रहे हो। तो वानी कहती है हाँ तो मैं आपके बिना ही रह सकती। तो प्राची कहती है आई नो बेबी चिल, मैंने दीदी को पटा लिया और दीदी मान गए, बट दीदी एग्री नहीं है, यू नो उन्होंने मुझे कितना लेक्चर सुनाया है। तो वानी कहती है हाँ हाँ इतना तो आप सुन सकते हो, डोंट वरी। अब ये बताओ कि लाइक वो किसी को बताएंगी तो नहीं, या उन्होंने मुझसे मिलने के लिए मना तो नहीं करा ना। तो प्राची कहती है नो थैंक टू गॉड ये वाली कंडीशन नहीं आई है अभी तक। तो वानी कहती है हाँ अब लाइक आपकी जॉब लग गई है, आप कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, नहीं तो आपकी फैमिली तो मेरे ऊपर ही बैन लगा देगी। तो प्राची कहती है हाँ ऐसा भी कुछ नहीं, आज देखा तो मामा कितना खुश थी आपसे। तो वानी कहती है हाँ मैं अपनी सासू मॉम को इम्प्रेस कर रही थी। जैसे ही लाइक प्राची ये सुनती है तो बोलती है हाँ बिल्कुल सासू मॉम, और लाइक मेरी सासू मॉम को आपने सूट वाला फोटो दिखाया तो दोनों लाइक एक दूसरे की मदर इन लॉज बोल रहे थे। तो वानी कहती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो प्राची कहती है क्यों घर जाके ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको टाइम नहीं मिला, काम तो आप पे कुछ होता नहीं है फिर। तो वानी कहती है कि हाँ वही तो मैं आपको बता रही थी पर आप सुनती कहाँ हो। प्राची कहती है अच्छा मतलब मैं नहीं सुनती, मेरी न्यूज़ सुनना ज़रूरी था ना, मैं बता रही थी। आपको पता है मेरे को कितना टेंशन हो गया था, दीदी को पता चल गया था तो मेरी हार्ट बीट रुक गई थी। तो वानी कहती है अब तो चल गई ना, मुझे नहीं पता था आपकी हार्ट बीट मेरे अलावा भी किसी चीज़ के लिए रुकती है। तो प्राची कहती है जान वो आपसे रिलेटेड बात थी इसलिए रुकी थी, अदरवाइज किसी और के लिए थोड़ी रुकती। तो वानी कहती है ओके ओके ओके। तो प्राची कहती है आप बताओ क्या हुआ, लाइक घर पे सब ठीक है। तो वानी कहती है कि हाँ मैं घर पे आई थी तो पापा का पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, देन मम्मी बहुत वरीड थी, फिर पापा आए अंकल के साथ तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो बस तो बोलती है व्हाट, और आप इतना कूल हो, मतलब सीरियसली कैसे हो जाते हो आप। तो वानी कहती है अरे तो लाइक मैंने पापा को बोला, पापा बिल्कुल बोल रहे कि अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, फ्रैक्चर ही तो है, और वैसे भी मेरे पापा बहुत स्ट्रांग है, आप टेंशन ना लो। तो प्राची लाइक एकदम शॉक्ड हो जाती है जिस तरीके से लाइक बानी का जो बिहेव था, मतलब उसके घर में इतनी बड़ी बात हो गई। ऑफ कोर्स एक पेरेंट्स होते हैं वो लाइक एक ब्लर होते हैं घर के,
और उनका थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो वरीडनेस तो हो जाती है स्पेशली बच्चों में। लेकिन बानी ने जिस तरीके से हैंडल किया, अपनी मम्मा को संभाला, दैन फिर प्राची से टॉक करते, मैं बिल्कुल भी एक बार भी उस चीज़ का जिक्र नहीं करा। हाय प्राची तो अगेन अपना दिल हार बैठी। तो प्राची कहती है कितनी बार मेरा दिल जीतोगी? तो बानी कहती है ओहो, इस बात पे भी दिल जीत लिया क्या? तो बानी कहती है कि आपको नहीं पता मैं स्ट्रांग हूँ? तो प्राची कहती है आई नो दैट कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बट मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना स्ट्रांग हो, लाइक कि मतलब। तो लाइक बानी बताती है कि आपको क्या पता, लाइक एक बार पता है 10th के एग्ज़ाम थे, लाइक आपको पता है बोर्ड, और पापा का मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था, और पता है पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं मज़े से मैगी खा रही थी। तो प्राची कहती है व्हाट? तो बोलती है हाँ, मतलब मम्मी टेंशन ले रही थी। मैं कहती मम्मी चिल हो जाओ एकदम, पापा को कुछ नहीं होगा। और पापा आए थे जस्ट, उनको बस सिर पे हल्का सा स्क्रैचेस आए थे और एकदम चिल, पता है आपको? तो मानी कहती है हाँ हाँ, प्राची कहती है हाँ हाँ, आप तो सच्ची में मतलब इतना कूल हो जाते हो, और मेरी बातों को लेके तो इतनी जल्दी टेंस हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो बानी कहती है तो हाँ यार, आप अब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना मैं आपसे। तो प्राची कहती है लाइक अच्छा, तो लाइक फैमिली से बढ़ के? तो पानी कहती है ऑफ कोर्स नॉट, फर्स्ट फैमिली देन यू। तो यहाँ पे प्राची बोलती है हाँ हाँ वही तो मैं बोलूँ, बस कूल होने का आप ना दिखावा करते हो, अंदर से क्या चल रहा है सब पता चल जाता है आपका। आप जब बहुत ज़्यादा कूल होने की कोशिश करते हो ना, तो अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा होता है। तो बानी कहती है ओ ओ ओ, लाइक लगता है मेरी जान को काफ़ी कुछ मेरे बारे में पता चल गया है। तो प्राची कहती है कि आखिर मैं जान हूँ, कुछ पता क्यों नहीं चलेगा? तो इस तरीके से दोनों बात ही करते हैं, थोड़ी सी प्यार भरी बात होती है, दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझने लगे हैं काफ़ी हद तक। फिर दोनों बात करके भानी कहती है कि चलो अब मैं थोड़ा हेल्प करवा लूँ मम्मा की, आज तो हेल्प बनती है ना। तो प्राची कहती है गुड गर्ल, मेरी जान इतनी समझदार है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है और इतनी स्ट्रांग है, और मुझे क्यों नहीं पता? लाइक आपके आगे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अनमेच्योर पर्सन हूँ। तो भानी कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप ज़्यादा मेच्योर लगते हो। तो प्राची यहाँ पे कहती है कि नहीं जान, आप ज़्यादा हो। तो भानी कहती है कि हाँ, आप हर किसी के लिए हो, जहाँ बात मेरी आती है वहाँ आपको बच्चा लाइक आपका बचपना निकल आता है और कुछ नहीं है। तो प्राची कहती है लाइक तभी तो हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है ना, थोड़ा सा शाय फील करते हुए। तो भानी कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो बताओ फिर लाइक फैमिली में कब बता रहे हो मेरे बारे में? तो प्राची कहती है ऑफ कोर्स, जब आप बोलो तब बता दूँ। तो भानी कहती है वाह वाह वाह, मेरी जान में इतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस आ गई, क्या बात है! मुझे देख के वेल डन बानी, वेल डन। बानी अपने आप को ही शाबाशी देती है। तो प्राची कहती है जान। तो बानी कहती है चलो चलो, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, जाती हूँ। तो प्राची कहती है ओके। देन नेक्स्ट डे होता है, तो प्राची बोलती है अपने घर पे कि लाइक मैं बानी के घर पे जाऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती है कि क्यों, क्या हुआ? कल ही तो बानी आई थी, सब ठीक है। तो वो बोलती है कि हाँ उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे जाना चाहिए ना देखने। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। उसकी जो दीदी होती है वो कहती है कि मैं भी चलूँगी। जब प्राची ये सुनती है कि दीदी भी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं प्राची को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बात अब थोड़ी थोड़ी फैमिली में बढ़ने लगी है। अभी तक तो इन दोनों तक थी, जब बात फैमिली में आने लगती है तो चीज़ें अलग होने लगती है। और प्राची जो होती है वो जाके अपनी दीदी के पास बैठती है और उनको हक करती है और बोलती है कि सच्ची? तो उसकी दीदी बोलती है हाँ, मैं चल नहीं सकती कि आप बानी से ही मिल लूँगी और अंकल जी से भी। तो बोलती है कि हाँ तभी तो मैंने बोला सच्ची। तो बोलती है हाँ हाँ, कब जाना है? तो बोलती है जब आपको फ्री हो। तो बोलती है कि ठीक है इवनिंग में चलेंगे, अभी थोड़ा काम कर ले। तो बोलती है ठीक है। अब लाइक नॉर्मली बनी को प्राची इतना डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उसके घर पे ऑफ कोर्स गेस्ट आना चालू थे। जब हमारे घर में कोई ना कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो ऑफ कोर्स गेस्ट का आना जाना तो लगा ही रहता है। और उधर ही उसके भैया भाभी का भी आना हुआ था। जैसे ही वो लोग आते हैं, उसके भैया भाभी, पूरा घर लाइक गेस्ट से भरा हुआ था। मानी थोड़ा सा बिजी थी, कभी कुछ कभी कुछ। जो लड़की काम नहीं करती आज तो भाई उसको काम करना पड़ेगा। कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है जब जो काम नहीं करता उसको भी काम करना पड़ जाता है, चाय नहीं तो नींबू पानी कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बस बानी के साथ भी सेम था।
तो प्राची जो होती है वो भानी को कॉल करती है, बट भानी कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि गेस्ट होने की वजह से वो काफ़ी बिजी थी। प्राची कहती है कि ऐसा तो होता नहीं है कि भानी मेरा कॉल नहीं उठाए। तो उसकी दीदी उसको समझाती है कि हो सकता है कि वो बिज़ी हो, उसके घर पे गेस्ट आए हुए, अगर अंकल का एक्सीडेंट हुआ है उसने कितना भी चिल अपने आप को दिखाने की कोशिश करी हो, लेकिन जब फ्रैक्चर हुआ है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो बड़ा एक्सीडेंट होगा ना। तो प्राची कहती है कि हाँ दीदी, पर आपको पता है कल मैंने बात करी तो इतनी चिल थी, लाइक उन्होंने पहले मेरी बात सुनी दैन अपनी बोली, कहीं भी उनकी टॉक में नहीं लग रहा था। हाँ इमोशनली थी, बाद में थोड़ा सा इमोशन हो गए थे, लेकिन बहुत स्ट्रांग है वानी। तो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ बस बस तारीफ़ों के पुल बांधना हो गया हो तो फिर चले। तो प्राची कहती है कि हाँ चलो घर पे तो होगी। अब लाइक वो लोग निकल जाते हैं और भानी अपनी जो उसकी भाभी थी उसके साथ किचन में ही हेल्प करवा रही थी। दीदी उसकी बुआ भी आ चुकी थी और भी गेस्ट आ रहे थे। देन फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्राची और उसकी दीदी की एंट्री होती है तो जो नॉर्मल फर्स्ट वाला रूम था उसमें उसकी आंटी बैठी हुई थी, सेकंड वाले दूसरे रूम में मतलब अंकल थे, क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए था तो वो दूसरे रूम में थे। जैसे ही आंटी देखती है कि प्राची आई है तो बोलती अरे बेटा, तो प्राची आंटी को हक करती है और बोलती है आंटी कैसे हो, तो बोलती है कि अच्छे हैं, कि अंकल कैसे हैं, क्या हो गया था, वो पूछती है। तो उसकी जो दीदी होती है साइड में वो नमस्ते करती है। जैसे ही नमस्ते करती है तो जो भानी की मम्मी होती है वो कहती है कि ये आपकी सिस्टर है, तो बोलती है कि हाँ। तो कहती है ओके ओके आओ बेटा मैं बानी को बुलाती हूँ। जैसे ही वो बानी को बुलाती है तो बानी को तो पता ही नहीं था कि लाइक प्राची आने वाली है और साथ में उसकी सिस्टर आने वाली है। ये थोड़ा सा शॉकिंग होने वाला है होता है। और आज बानी की ये कंडीशन थी कि लाइक वो मॉर्निंग से शार तक नहीं ले पाई थी। वो किचन में कभी मम्मी के साथ कभी भाभी के साथ हेल्प करवाए थे, तो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी देखने लायक। मतलब जैसे कि नॉर्मली हम पूरा दिन काम करते हैं तो पसीने से लथपथ बाल बिखरे हुए, बस वैसे ही कंडीशन में घर के नॉर्मली कपड़ों में जैसे ही वो देखती है बाहर आती है कि प्राची और उसकी दीदी है। ओ गॉड, बानी बेचारी अपनी शर्म से पानी पानी हो जाती है कि हाय मेरी जान के आगे मेरी ऐसी कंडीशन। और वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है और कहती है आप आने वाले थे तो मुझे कॉल कर देते। तो प्राची जो होती है कहती है कि जान, लाइक उसके मुंह से जान ही निकलता है। उसकी दीदी थी, उसकी बुआ बैठी हुई थी और लाइक उसकी मम्मा भी थी वानी की। और लाइक जो वानी होती है, लाइक जो प्राची होती है उसके मुंह से निकलता है जान मैंने आपके कॉल पे कॉल किया था बट आपका फ़ोन कहाँ है पता नहीं। तो वानी जो होती है कहती है ओके मैं देखती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तो प्राची उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसको हग करती है। जैसे ही हग करती है तो वानी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितना भी स्ट्रॉन्ग बन लें लेकिन हमें एक पर्सन की नीड तो होती है जो हमें समझ सके, हमारे स्ट्रॉन्गनेस को और ज़्यादा बढ़ा सके। कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो वीकनेस हम छुपा रहे हैं उसके सामने जाहिर कर सके। बस वानी का वो हक, प्राची का वो हक बानी के लिए सेम वही था। वो लोग 2 मिनट वहीं हक करते हैं और बानी को अच्छा लगता है। देन फिर वो प्राची पीछे होती है और बानी दीदी को भी नमस्ते करती है, दीदी को भी हक करती है और उसकी दीदी बोलती है कि अंकल कैसे हैं। तो बानी कहती है कि ठीक है अंकल अभी रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप बताओ क्या पियोगे, ठंडा या गर्म। तो लाइक जैसे ही बानी ये बोलती है तो प्राची की शक्ल काफ़ी शॉकिंग होती है और वो अपनी जान को निगाहों से उठाते हुए, मतलब अपनी नज़रों को उठाते हुए देखती है तिरछी नज़रों से। वो बोलती है सीरियसली। तो जो वानी होती है उसको काफ़ी शाय फील हो रहा होता है। पहले तो वो इतना अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं थी आज, बट प्राची को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके प्यार को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस कंडीशन में हैं, लेकिन वानी को फ़र्क इसलिए पड़ रहा था क्योंकि साथ में उनकी सिस्टर आई है और फर्स्ट टाइम भाई उनकी सिस्टर घर पे आई है और इस हालत में तो थोड़ा सा तो फील होता ही है ना। बस वानी का वो था। प्राची वानी का हाथ हल्का सा पकड़ती है और बोलती है कि क्या आप ठीक हो, लग नहीं रहे। तो वानी कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद जो उसकी बुआ होती है वो कहती है कि इधर आओ, दोनों इधर आओ, इधर बैठो। तो लाइक जो वानी होती है वो बैठ जाती है और प्राची भी बैठ जाती है, उसकी सिस्टर भी नॉर्मली आके साइड में बैठती हैं।
तो उसकी जो बुआ होती है वो बोलती है कि ये लाइक सुबह से लड़की काम में लग रही है, ये लड़की प्राची, ये लड़की सुबह से काम में लग रही है जो एक गिलास का मतलब पानी का गिलास उठा के इधर से उधर ना रखे, और कितना भी दिखा ले स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है, भैया की जो बेटी है स्ट्रॉन्ग तो होनी है। और मतलब लड़की के आँख से ना एक आंसू गिरता कभी ना कुछ, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की देखी है कहीं? तो प्राची कहती है कि हाँ मैंने नहीं देखी, मैं खुद शौक थी, कल इन्होंने मुझे बताया तो उसकी जो बुआ होती है वो कहती है चलो अब तुम लोग ऊपर जाओ रूम में, थोड़ा रेस्ट कर लो, इसको बोलो थोड़ा सा चिल करे और आ जाओ आप। उनकी सिस्टर को भी साथ में लेके जाती है दूसरे वाले रूम में। तो बानी कहती है अरे मैं कुछ लेके आती हूँ ना। तो उसकी बुआ कहती है शांति से बैठो तुम लोग, तुम इनके साथ, और मैं लेके आती हूँ कुछ। तो जो उसकी मम्मी होती है वो नॉर्मली जो और गेस्ट आए थे उनको उनके साथ बैठ जाती है। अब लाइक जो ऊपर वाला रूम होता है वो वहाँ पे चले जाते हैं, वो भाभी वाला रूम था। तो भाभी तो किचन में ही थी, वो ऊपर वाले रूम में जाके बैठते हैं। तो रूम का थोड़ा सा टेडीज़ वगैरह रखे हुए थे। तो प्राची देख के शॉक नहीं जाती, कहती अरे रूम चेंज हो गया। तो बोलती है चेंज नहीं हो गया, भाभी आई है तो बस कुछ सामान से लेके आई है तो उन्होंने लगा दिया होगा। तो बोलती है ओके। तो उसकी जो दीदी होती है लाइक वो भी साथ में होती है, ये दोनों आज अकेले नहीं है। तो उसकी दीदी कहती है कि लाइक ये किसका रूम है? तो वो बताती है कि भैया भाभी का रूम है लेकिन वो नहीं होते हैं तो फिर मैं रह लेती हूँ। तो बोलती ओके। अब लाइक बानी को कहीं ना कहीं उसकी दीदी से हल्का हल्का डर लग रहा था अकेले में। जहाँ अकेले की बात आती है तो बानी कहती है कि लाइक मैं कुछ लेके आती हूँ। तो प्राची उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि बुआ ने बोला ना जब आप यहाँ बैठ जाओ तो क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो ना। तो बानी उसकी दीदी के सामने लाइक इस तरीके से जब हाथ पकड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा सहम जाती है और पीछे आके बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है तो वो इशारा करती है प्राची को कि दीदी हाथ पकड़ा हुआ है। तो प्राची जो होती है वो कहती है कि चिल बेबी, जस्ट चिल। अब यहाँ पे किसी ने रियलाइज़ नहीं करा था कि जो बानी और प्राची है इनका रिलेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लोज है और सब लोग इनको काफ़ी अच्छा बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। जो लोग ये सोचो कि लाइक कि इनका रिलेशन कुछ रोमांटिक है तो आई डोंट थिंक सो। बानी के घर पे ऐसा कुछ भी किसी को भी पता था। देन बानी, प्राची और उसकी दीदी एक ही रूम में एक ही बेड पे तीनों बैठते हैं। अब जो प्राची होती है वो लाइक बानी को पूछती है कि अंकल जी को क्या हो गया था, लाइक डॉक्टर ने क्या बोला है। तो वो बताती है कि जस्ट फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। फ़िलहाल मैं डॉक्टर पे तो गई नहीं थी, भैया गए थे तो भैया ने बताया था, भैया भाभी भी आए हुए हैं। तो वो बोलती कि ओके आप इतना परेशान मत होना। तो भानी कहती लगता है मैं परेशान हो रही हूँ, मुझसे ज़्यादा तो आप परेशान हो रहे हो। लाइक जब वो प्राची के साथ होती है तो थोड़ा सा कंफर्टेबली बात करने लगती है, उसकी सिस्टर भी होती है फिर भी। तो उसकी जो दीदी होती है फिर बोलती है कि एक बात पूछनी थी। तो प्राची दीदी को इशारा करती है कि दीदी आज नहीं प्लीज़। पानी लाइक वो बोलती है कि दीदी कभी और। तो मनी कहती है कि नहीं बोलो दीदी क्या हुआ। तो बोलती है कि मतलब चलो बाद में कोई बात करेंगे। तो प्राची कहती है कि थैंक यू दी। तो मानी कहती है अरे दीदी को बोलने दो ना, अगर दीदी को कुछ बात करनी है। तो प्राची कहती है शट आप चुप रहा करो। और लाइक ऐसे बोलती है और फिर वो उसके हाथ पे अपना हाथ रख के थोड़ी देर शांति से बैठ जाती है। बानी को बस कुछ नहीं चाहिए था, उसको हक करना था। उसकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि बस उसको एक हक की नीड है, जैसे कि बस उसको हक करके थोड़ी देर प्राची की बाहों में बैठना है। लेकिन क्योंकि उधर उसकी दीदी है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो प्राची जो होती है वो बोलती है कि दीदी आप बोल रहे थे कि आपके ऑफिस में आपको कॉल करना है। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ। अब यहाँ पे उसकी दीदी को भी पता चल जाता है कि वो कबाब में हड्डी बनी हुई है और वो ना चाहते हुए भी बोलती है कि ठीक है मैं कॉल कर लेती हूँ। और क्योंकि वो रूम मतलब ऊपर की साइड रूम था तो बाहर थोड़ा सा रूफ टाइप की थी, तो वो वहाँ जाके बात करने लगती है अपने। तो मानी कहती है ये क्या बिहेव था, दीदी क्या सोचेंगी। तो प्राची बोलती है चिल ना, अभी आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है कि दीदी के बारे में सोचना है। तो बानी इतना ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि सीरियसली उसको अभी जो नीड थी वो सिर्फ ये नीड थी कि बस प्राची की बाहों में उसको थोड़ा देर सोने को मिल जाए।
और बस प्राची उसको अपनी दोनों हाथों को बाहों को फैला दिया और बानी को इशारा कर दिया, आ जाओ। बहुत ही प्यार से जो बानी होती है, जो पूरा दिन गर्ल से स्ट्रांग बनी हुई है, वो एक जस्ट बच्चे की तरह प्राची की बाहों में जाती है और सिर रख के आँख बंद करके सुकून से आँख क्लोज करके बैठ जाती है। और प्राची कहती है कि चलो थोड़ा आराम कर लो। तो बानी कहते हैं और वो बस आइज़ क्लोज करते करते कब उसको आँख लग गई उसको नहीं पता। और जो प्राची होती है वो देखती है बानी के फेस को और उसके फॉरहेड पे एक बहुत प्यारी सी किस करती है और बोलती है कि जान, इतना ज़्यादा स्ट्रांग मत बना करो। आई नो आप काफ़ी स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं आप वीक हो जाते हो। और स्पेशली उनके लिए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, उसमें से सबसे पहले आई नो आप अपने पेरेंट्स के लिए हो। और बानी की आँख लग चुकी है, प्राची जस्ट बोल रही थी और बानी को पता भी नहीं चलता, वो बस सो रही है। थोड़ी ही देर में उसकी आँख लग जाती है, 10 मिनट हो जाते हैं। उसकी दीदी जो होती है वो आ जाती है। जैसे वो रूम में आती है तो वो देखती है कि बानी किस तरीके से बच्चों की तरह प्राची की बाहों में सो रही है। और कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मली जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, बस उसी तरीके से बानी का भी कुछ यही हाल था। और उसकी दीदी जब ये देखती है तो देखती है कि इन दोनों का जो लव है वो कितना प्योर है। कोई इन लोगों का फिज़िकली अट्रैक्शन नहीं है, या इन दोनों का सिर्फ पैसों या किसी अदर चीज़ को लेके नहीं है। ये जो प्यार है ये आपको हर कहीं या हर किसी से, यहाँ तक कि स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़ का भी होता है, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती क्योंकि वो उस एज पे है, इतनी उम्र की हैं, वो शादी करने की उम्र पे हैं, वो लड़का देख रही है अपने लिए, खुद उनकी फैमिली ढूंढ रही है। लेकिन जो उनको चाहिए वो सारी चीज़ बानी को अपने पार्टनर में प्रॉपर तरीके से प्राची और बानी का दिख रहा है उसकी दीदी को। तो जब उसकी दीदी देखती है तो एक बहुत प्यारी सी स्माइल ऑटोमेटिक उनके फेस पे आती है। और प्राची देखती है कि दीदी आई है तो वो बानी को जगा देती है कि बानी। तो बानी हल्का सा आँख खोलते होती है कि थोड़ा सा और ना जान प्लीज़। और वो बहुत ही प्यार से बच्चों की तरह करती है। तो जो उसकी दीदी होती है वो प्राची को इशारा करती है कि सोने दो, वो सो रही है। तो अब प्राची थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाती है क्योंकि उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था दीदी के सामने इस तरीके से। कल ही दीदी को पता चला है, दीदी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे दीदी जहाँ उनके सपोर्ट में नहीं थी, कहीं ना कहीं वो झुक रही है इन दोनों के प्यार की तरफ। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे फैमिली साथ दे पाएगी या नहीं, इन दोनों का प्यार सबको झुका लेगा अपनी तरफ या कहीं दीवार खड़ा कर देगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।